एक लड़की जिसका नाम सारा था। सारा की डैड का ट्रांसफर एक नई सिटी में हुआ था। बिग सिटी, बिग बिल्डिंग्स और बिग प्रॉब्लम्स। रेंटल हाउसेस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। जो भी डिसेंट फ्लैट मिलता या तो बहुत महंगा होता या फिर किसी और को पहले मिल जाता। लगभग 2 महीने बाद आखिरकार एक फ्लैट मिल ही गया। बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन लोकेशन परफेक्ट। डैड का ऑफिस सिर्फ 15 मिनट्स, सारा की स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस। सारा की मॉम बहुत खुश थी, लेकिन सारा को वो बिल्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिल्डिंग का नाम था ग्रीनवुड रेजिडेंसी, लेकिन वहां कुछ भी ग्रीन या लाइवली नहीं था। पेंट उखड़ा हुआ, कॉरिडोर की लाइट्स हमेशा फ्लिकर करती रहती थी और पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जैसे कोई सांस भी धीरे ले रहा हो। सारा ने धीरे से मॉम से कहा, यहां थोड़ा डरावना फील नहीं होता? मम ने कैजुअली जवाब दिया, तुम हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढ लेती हो, इतनी मुश्किल से घर मिला है। उनका फ्लैट नंबर था 304, 3rd फ्लोर, और सारा का रूम कॉरिडोर का बिल्कुल लास्ट रूम था। एग्जैक्टली लास्ट। सारा ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, उसे वो रूम नहीं चाहिए था। उसका कहना था कि रात को कॉरिडोर बिल्कुल खाली रहता है और लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। लेकिन मम ने उसे ड्रामेटिक कहकर बात खत्म कर दी। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, स्कूल, अनपैकिंग, डेली रूटीन। लेकिन एक चीज थी जो सारा को डिस्टर्ब कर रही थी। हर रात एग्जैक्ट 12:05 AM पर रोज बिला नागा कॉरिडोर में फुटस्टेप सुनाई देते थे। स्लो, हैवी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। पहले उसे लगा कोई नेबर होगा, फिर उसे याद आया उस वक्त पूरी बिल्डिंग में सिर्फ उनका फ्लैट ऑक्यूपाइड था, बाकी सब फ्लैट्स खाली। एक रात सारा ने हिम्मत करके मॉम को बता दिया। मॉम ने टीवी बंद किया और कहा, बिल्डिंग पुरानी है, आवाजें आती रहती हैं। सारा ने कहा, लेकिन फुटस्टेप्स रोज एक ही टाइम? मॉम ने बस इतना कहा, तुम ज्यादा सोचती हो। अगली रात फुटस्टेप्स फिर आए, इस बार ज्यादा पास। ऐसा लगा जैसे कोई उसके रूम के बाहर रुक गया हो। टप टप टप। डोर के बाहर सारा की सांस रुक गई। वो उठकर दरवाजे के पास गई और धीरे से पूछा, कौन है? साइलेंस। फिर एक आवाज बिल्कुल उसके कान के पास, तुम गलत रूम में हो। सारा चीख पड़ी। मॉम और डैड भागते हुए आए। लाइट्स ऑन हुई। डैड ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, बस एक फ्लिकरिंग लाइट। उस रात डैड थोड़े सीरियस हो गए। अगली सुबह उन्होंने वॉचमैन से बात की। वॉचमैन ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, सर, 3rd फ्लोर पे तो कोई नहीं रहता। डैड ने कहा, लेकिन हम 304 में रहते हैं। ये सुनते ही वॉचमैन का चेहरा पीला पड़ गया। सर, 304? उसने धीरे से कहा, उस रूम में रहना मना है। फिर उसने बताया, साल भर पहले एक लड़की वहां रहती थी। वो भी रात को कॉरिडोर की आवाजों की शिकायत करती थी। फिर एक रात वो अपने रूम से बाहर निकली और कभी वापस नहीं आई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। उस रात सारा अपने रूम में नहीं सोई। लिविंग रूम में मैट्रेस लगा दिया गया। उसे थोड़ा सेफ महसूस हुआ। लेकिन 12:05 AM फुटस्टेप्स फिर आए, इस बार लिविंग रूम के अंदर, और फिर वही आवाज उसके कान के पास, तुम्हें वापस आना होगा। अगली सुबह मॉम और डैड को रात का कुछ याद ही नहीं था, जैसे वो रात हुई ही नहीं। अगली रात सारा घर में अकेली थी।
मॉम डैड लेट आने वाले थे। उसने खुद को समझाया, बस इमेजिनेशन है। 12:05 AM, लाइट्स फ्लिकर हुई, कॉरिडोर से फुटस्टेप्स और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कॉरिडोर में सारा खुद खड़ी थी, वाइट ड्रेस, ब्लैंक आंखें और एक ट्विस्टेड सी स्माइल। उसने कहा, अब तुम मेरी जगह हो। अगली सुबह नेबर्स ने देखा कि 304 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था। आज भी ग्रीनवुड रेजिडेंसी के 3rd फ्लोर पर रात को फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, और अगर आप कभी लास्ट रूम के पास से गुजरें और कोई आवाज कहे तुम गलत रूम में हो, तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना।